हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन पर। इसका कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम लोगों को बात करना होगा फैक्टोरियल पर, हाउ टू ब्रेक फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या, फैक्टोरियल पर। फैक्टोरियल देखो, इसका साइन होता है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं या नहीं तो ये फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल, या इसको इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है 10 फैक्टोरियल। इट मीन्स 10 फैक्टोरियल है तो 10 को डाउनवर्ड में 1 तक चलिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यदि लिखते हैं हम लोग क्या 9 फैक्टोरियल, तो ये हो गया क्या, 9 से कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। उसी तरह अगर 8 का फैक्टोरियल बोले, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल का मीनिंग है। जिसका भी फैक्टोरियल आप ब्रेक कर रहे हैं उसको डाउनवर्ड तक इंटू में 1 तक ले जाना है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही फैक्टोरियल वैल्यू होगा। अब देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे हम 10 का फैक्टोरियल को फिर से लिखना चाहें, 10 के फैक्टोरियल को यदि फिर से लिखना चाहें तो ये कंडीशन आएगा 10 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो इस कंडीशन में देखिए 10 के बाद ये जो 9 से लेकर 1 तक है, 9 से लेकर 1 तक है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 9। तो इट मीन्स आउटसाइड क्या बचा हमारा 10, और इसको लिख सकते हैं आप क्या 9 फैक्टोरियल। फिर यदि दो कंडीशन की बात करें, अगर ये दो टर्म को यदि छोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल। इसका मतलब दो टर्म छोड़ना होगा, मतलब 10 इंटू 9, तब इसको लिख सकते हैं क्या 8 फैक्टोरियल। इट मीन्स यदि आप फैक्टोरियल से किसी डिजिट को बाहर करते हैं, यदि 8 को यदि बाहर कर दें तो अंदर में 1 माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 7 बचेगा। देखिए जैसे 10 9 8 10 9 8, इसको अगर छोड़ दें तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 7 फैक्टोरियल। उसी प्रकार बाहर करते जाएंगे डिजिट को, फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर में है उसमें 1 माइनस होता जाएगा। जैसे 10 9 8, अब 7 को यदि बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ये क्रम चलता रहेगा। लास्ट में क्या 1 और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यदि आपको कहा जाए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 का वैल्यू बताइए, तो आप तो ऐसा कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं है। सीधा कॉन्सेप्ट है। इसमें डिसीजन लीजिए कि बड़ा फैक्टोरियल कौन और छोटा फैक्टोरियल कौन। यहाँ तो क्लियर है कि 10 फैक्टोरियल बड़ा है और 8 फैक्टोरियल क्या है, छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा फैक्टोरियल को छोटा बनाना है, बड़ा फैक्टोरियल को क्या करना है, छोटा बनाना है। तो इसके लिए 2 स्टेप चलना होगा। 10 को यदि बाहर करेंगे तो अंदर में क्या होगा, फैक्टोरियल 9 बचेगा। फिर 9 को यदि बाहर कर दे तो अंदर में क्या बचेगा, फैक्टोरियल, ये तो 8 होगा। तो पहुंच गए छोटा तक इसको, और इसको छोड़ दीजिए, ये फैक्टोरियल 8, तो ये से कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट कितना हो गया 90। मतलब हमेशा क्या करेंगे, बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ के छोटा तक ले जाना है और उसको कैंसिल आउट करना है। जैसे ये यदि दे दिए 2x + 1 का फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ दे दे 2x - 1 का फैक्टोरियल। यदि कहे इसको सॉल्व करने के लिए तो इसमें से डिसीजन ले सकते हैं, बड़ा फैक्टोरियल कौन, तो 2x + 1, छोटा फैक्टोरियल कौन, 2x - 1। तो बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ के छोटा तक ले जाना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको सबसे पहले आउट करते हैं, बाहर करेंगे। 2x + 1 को यदि बाहर करेंगे तो अंदर में 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। ये 2x - 1 एक बार और ब्रेक करना होगा। यदि 2x को बाहर कर दें, 2x + 1, यदि 2x को बाहर कर दे तो अंदर में क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा 2x - 1, तो ये हो गया 2x - 1। पहुंच गए छोटा फैक्टोरियल तक।
अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जो बचेगा वो आपका रिजल्ट होगा। इस प्रकार फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। बड़ा फैक्टोरियल को हमेशा छोटा फैक्टोरियल के टर्म तक लाते हैं, तब उसको सॉल्व करते हैं। आई होप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्योंकि परम्यूटेशन में इसका यूज़ है, इसलिए पहले हम लोग फैक्टोरियल पर डिस्कशन किए। अब आते हैं हम लोग परम्यूटेशन की बात करते हैं। परम्यूटेशन वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए अब आते हैं परम्यूटेशन पर। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक लाइन में, एक सर्कल में कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं। उस अरेंजमेंट को जो बदलाएगी वही क्या है, परम्यूटेशन है। यदि 5 स्टूडेंट को 5 चेयर पर बैठाना हो तो हम लोग कितना तरह से बैठा सकते हैं, ये जो बतलाएगी वही परम्यूटेशन है। तो ये टू अरेंज एंड different things taken all are at a time is NPR, मतलब n परम्यूटेशन R, और ये जो है n ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या, R होगा। मतलब n अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग थिंग्स का अरेंजमेंट कितना तरह से, R तरह से, तो इसको बोलते हैं NPR। और NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। और इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा रहता है P n और R। इट मीन्स ये हो गया NPR, इसका भी रिजल्ट ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। जैसे आपको दिया रहेगा 10P3, इट मीन्स NPR, और ये n ऑलवेज ग्रेटर देन R। NPR हम लोग अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, लगा दिए फॉर्मूला। अब ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन ये फैक्टोरियल 7। अभी जस्ट तो बताया है कि फैक्टोरियल को कैसे कैंसिल आउट किया जाता है। तो बड़ा फैक्टोरियल ये, छोटा फैक्टोरियल ये। तो बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ के छोटा तक जाना होगा तो क्या करेंगे, 10 आउट करेंगे तो 9 बचेगा, 9 आउट करेंगे तो 8 बचेगा, 8 आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब पहुंच गए छोटा तक, अब ये कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से NPR को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब आते हैं इसके कुछ सवाल पर। If 1 minute, NP4 upon n minus 1 P4 equals to 5/4, 5/3, 5/3, और n is greater than 4। तो क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड n। तो ये n फाइंड करना है कि ये जो n है वो क्या होगा। इस तरह का सवाल जनरल कंपटीशन में भी आते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ गिवन है आपको NP4 और यहाँ गिवन है n माइनस 1 P4। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला NPR का, तो लगाएंगे फॉर्मूला NPR क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। इसको R रीड करेंगे, n माइनस R, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऊपर ब्रेक हो चुका, अब नीचे ब्रेक करेंगे। यहाँ भी NPR का सेंस है, NPR का सेंस है, NPR। तो लगाएंगे क्या, फैक्टोरियल n का काम ये कर रहा है, अपॉन फैक्टोरियल क्या, n माइनस R। इसमें यदि इसको माइनस करेंगे तो -1 और -4, तो n माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 5/3। अब देखिए यहाँ हम लोग शुरू से जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में डाइवर्ट होगा, n-4 और ये n-5 ऊपर गया, और यहाँ क्या हो गया, ये n-1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। अब हमको जब तक फैक्टोरियल एलिमिनेट नहीं करते हैं,
फैक्टोरियल जब तक एलिमिनेट नहीं होगा तब तक n नहीं निकलेगा। तो फैक्टोरियल कैंसिल आउट करने का तरीका मालूम है। देखिए ये n फैक्टोरियल है और ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल है। तो दोनों में बड़ा कौन, फैक्टोरियल n, इसी को ब्रेक करना होगा। अब इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में बड़ा कौन, तो फैक्टोरियल क्या, n-4, इसी को ब्रेक करना होगा। तो कीजिए ब्रेक करते हैं इसको। इस n को यदि बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस होगा तो क्या होगा, n-1। तो पहुंच गए छोटा तक। ये छोटा था, इसको छोड़ दीजिए आप, छोटा टर्म को कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ना है। अब देखिए इन दोनों में ये बड़ा था, इसको यदि बाहर करेंगे, n-4 को यदि बाहर करते हैं तो अंदर में 1 माइनस होता है। तो -4 पहले से है, 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-5। और ये पहले से n-1 का फैक्टोरियल, ये 5/3। अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-5, फैक्टोरियल n-5। दैट इज इम्प्लाइज यहाँ बच गया आपका n और ये हो गया क्या, n-4, 5/3। अब हम लोग फ्री है किससे, फैक्टोरियल से। फाइंड करना है n, इट मीन्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज इक्वल का है तो किधर से भी लगा सकते हैं। 5n माइनस क्या 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3n। n फाइंड करना है तो n को एक साइड ले आइए, 5n माइनस क्या 3n और इसको उधर भेज देते हैं 20। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा कितना, 2n इक्वल्स टू 20, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या 10। तो ये है हमारा वैल्यू किसका, n का। तो इस परम्यूटेशन से रिलेटेड ये पहला सवाल देखें हम लोग। अब देखते हैं इसी के तर्ज पर दूसरा सवाल। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है परम्यूटेशन, ये अरेंजमेंट को, कलेक्शन को अरेंजमेंट को बतलाती है। एक सवाल और लेते हैं। सवाल है, इफ np4 रेशियो n+1 p4 इज इक्वल टू 3:4। तो यहाँ पे फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है n। सेम कंडीशन है सवाल का, रेशियो में है। सॉल्यूशन यहाँ देखिए np लगा सकते हैं, np4 अपॉन n+1 p4 इज इक्वल टू 3/4। अभी जैसे बनाए सेम सवाल है, आप फॉर्मूला लगाइए किसका, NPR का, NPR इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल क्या n-r। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल क्या n-r। तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n-4 अपॉन, यहाँ देखते हैं NPR, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो फैक्टोरियल क्या n+1 अपॉन फैक्टोरियल क्या n-r। यदि इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें n+1 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, n- क्या होगा 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा n-3 का फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/4। अब यहाँ फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करना होगा। फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के लिए क्या प्रोसेस है, बड़ा फैक्टोरियल को हमेशा छोटा फैक्टोरियल तक ले जाते हैं। तो इन दोनों में डिसीजन लेना है, पहले कौन बड़ा, तो क्लियर है कि n+1 बड़ा है। और इन दोनों में डिसीजन लेना है कौन बड़ा है, तो पता चला n-3 का फैक्टोरियल बड़ा है। तो इन दोनों में इसको ब्रेक करेंगे और इन दोनों में इसको ब्रेक करेंगे। तो बच गया क्या, फैक्टोरियल n। इसको आउट करते हैं, n-3 को आउट करेंगे तो बचेगा क्या, n-4 का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ देखिए n-4 का फैक्टोरियल। यहाँ n+1 को बाहर करते हैं, n+1 को बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, एक कम होता है एक माइनस होता है। तो यहाँ बच जाएगा क्या, n का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, फैक्टोरियल n n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। अब जो बचा हमारे पास क्या, तो n-3 अपॉन n+1 इज इक्वल टू क्या 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, n इंटू 4 4n माइनस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल्स टू, इसको इससे 3n प्लस क्या 3। अब n को वन साइडेड करते हैं, 4n माइनस क्या
3n इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12, इट मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या 15। तो इस तरह सॉल्व करते हैं किसका सवाल, परम्यूटेशन का सवाल। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत से सवाल मिलेंगे जो आप इजीली डील कर सकते हैं परम्यूटेशन से रिलेटेड। थैंक यू, आज इतना ही।